यहाँ पर आने के बाद टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए ये जो पूरे एरिया का नेटवर्क ही बंद कर देते हैं। कॉमेडी शो में फिलहाल तो आ गए हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा आज मारा जाएगा क्योंकि हम लोग भाई फ्रंट रो पे बैठे हैं। छोड़ने के बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे 7 दिन बिताया हम लोग इधर। पता नहीं कौन कौन रास्ते से लेके जा रहा है भाई। गूगल मैप्स जो बोल रहा है मैं फॉलो करते जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से डेविड आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई हम लोग पहुँच चुके हैं हाईती, एक देश भाई अमेरिका का सबसे गरीब देश में हम लोग पहुँच चुके हैं हाईती, और अब जा रहे हैं हम लोग एग्जिट करने के लिए। चला जाए भाई, सब लोग जा रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं यहाँ से एग्जिट करने के लिए और हाईती के अंदर अपना पहला कदम रखते हुए। एग्जिट हियर। चलो भाई साहब, एग्जिट का रास्ता इधर से है। तो गाइज हाईती में अपना मैं पहला कदम रखते हुए वेलकम टू हाईती, एक देश साउथ अमेरिका में। आज पूरा दिन यहाँ पर रहने वाला हूँ मैं हाईती में। हालांकि ये जो एरिया है पूरा का पूरा भाई रॉयल कैरेबियन ने लीज पे ले लिया है, जितना मुझे इंडियन भाई साहब बता रहे थे। मेरी भी बात हो रही थी इंडियन भाई साहब से जब मैं एग्जिट कर रहा था यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा था कि इंडियन भाई साहब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जरा देखो भाई कितना ब्यूटीफुल बीच है, वाटर काफ़ी क्लीन है। लेकिन सबसे जो बेस्ट वाटर लगा मुझे वो था भाई बहामास का, विदाउट एनी डाउट। तो भाई जरा देखो यहाँ पे, देखो रोज एक्चुअली काइंड ऑफ पेंट करते हैं यहाँ पे ना। वाओ, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ जस्ट क्लीनिंग, ओके, नॉट पेंटिंग। तो भाई साहब बाहर से भी रोज़ क्लीन करते हैं ये। भाई ये देखो कितना बड़ा एंकर है ये भाई एंकर है ये वाला ना। और इसके अलावा ये देखो 3-4 रोप जो हैं उनसे यहाँ पे बांध रखा है। एक बड़ा से रोप से यहाँ से बांध रखा है, एक आगे वाले रोप से वहाँ से बांध रखा है। ये है भाई लाबदबी हाईती। तो गाइज हम लोग हेशियन बोलते हैं ये लोग एक्चुअली, बट लिखाता है HAITI, हाईती प्रोनाउंस होना चाहिए प्रोनाउंस, बट ये लोग बोलते हैं हेशियन। ठीक है, हम लोग हेशियन तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं आपको जरा बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन। भाई हाईती पूरे अमेरिका का सबसे मोस्ट डेंजरस कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे किडनैपिंग, यहाँ पे सिविल वॉर, आर्म रॉबरी, वो सब भाई काफ़ी चल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा सेफ ही नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे भाई स्प्रिट एयरलाइन फ्लाई कर रही थी, और भाई जब वो स्प्रिट एयरलाइन लैंड कर रही थी तो भाई उन्होंने उस पर गोली ताबड़तोड़ चलाना स्टार्ट कर दिया। लिटरली गोली चलाने लग गई भाई लैंडिंग फ्लाइट पे, और फ्लाइट के अंदर काफ़ी सारी गोली घुस गई। उसके बाद फ्लाइट वापस ही निकल गई वहाँ से। तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्लाइट भी बैन है। बाय लैंड बॉर्डर आपका एक दोस्त था ना जो कि यहाँ पर आया, इल्लीगली आया था और इलीगली चला गई। हाँ, तो स्टॉप नहीं करते हैं? स्टॉप नहीं करते। वो आया डोमिनिकन रिपब्लिक से किसी पैसा देके बॉर्डर में। हाँ। वो आ गया केप हेशियन तक आ गया। हाँ। उसके बाद वो फिर वापस चला गया, बोल रहा स्टैम्प नहीं मिला। क्योंकि भाई हाईती के जो लोग हैं इतना यहाँ पे डेंजरस हो रखा है कि अलाउ भी नहीं कर रहे कि अपन देश के अंदर आओ। देश के अंदर आने का कोई रास्ता है ही नहीं। फ्लाइट सारी की सारी कैंसिल है, क्योंकि भाई जो अगर आप हाईती को अगर मैप में देखोगे तो भाई एक ये पूरा आइलैंड है जो कि 2 कंट्री से मिलकर बना है। भाई डोमिनिकन रिपब्लिक जो कि मेरी अगली कंट्री होने वाली है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा रिच है। एक दूसरी ये है हाईती जो कि भाई बहुत ज़्यादा पुअर है। तो बाय लैंड तो पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि डोमिनिकन लैंड बॉर्डर बंद कर रखा है। बाय फ्लाइट भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि फ्लाइट भी चल नहीं रही, क्योंकि जब से उन्होंने गोलीबारी की है फ्लाइट के ऊपर तब से फ्लाइट भी नहीं चल रही है। तो भाई बचता है सिर्फ और सिर्फ ये शिप से आने का रास्ता। लेकिन हम लोग शिप से तो आ गए, क्रूज शिप से लेके हम लोग आ गए। ये वाला जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो भाई, आप मान के चलो कि हाईती का सबसे सेफ पार्ट है। एक टाइम के बाद भाई जब अफगानिस्तान में वॉर चल रहा था तो वाखान कॉरिडोर की एक जगह थी, वहाँ पे भाई सबसे सेफ पार्ट हुआ करता था अफगानिस्तान का, जो भाई अभी यमन में चल रहा है वॉर। लेकिन सोकोट्रा जो आइलैंड है वो काफ़ी सेफ पार्ट है यमन का। तो इसी तरह मान के चलो कि ये जो लाबदबी है ये सबसे सेफ पार्ट है। अगर आप लाबदबी को मैप में देखोगे भाई तो ये जो केप हाईतियन है, केप हाइशियन है, ये यहाँ से सिर्फ 8 या 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा सेफ है। क्योंकि रॉयल कैरेबियन ने, जो भाई हमारी क्रूज कंपनी है, उन्होंने इस पूरे एरिया को लीज पे लिया है। यस, ये पार्ट तो है हाईती का ही, लेकिन इसको लीज पे ले रखा है। तो इसकी वजह से इस एरिया के आगे आपको जाने नहीं दे रही। ये जो एरिया आप देख रहे हो भाई हाईती का, ये काफ़ी डिफरेंट पार्ट है हाईती का। हाईती ऐसा नहीं दिखता भाई, वो बहुत गरीब देश है। मैं बताया हूँ ना कि बहुत ज़्यादा गरीब देश है, और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। एक सिविल वॉर में कंट्री जा रही है, और पिछले 10 दशकों से भाई वहाँ पे वॉर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ मैं। एकदम इतने रिच एरिया में अगर आप देखोगे तो इतने बड़े बड़े भाई सोवेनियर शॉप्स हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ पे डांस क्लब वगैरह बना रखे हैं, बार बना रखे हैं, ये सब कर रखे हैं। ये भाई सिर्फ अमेरिकन टूरिस्ट को लुभाने के लिए बनाया गया है। जो रियल हाईती है वो मैं जाना चाह रहा था।
तो मैंने इनसे बात की, भाई प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो, मैं अपनी रिस्क पे जाना चाहता हूँ केप हाइसी। उन्होंने कहा नहीं, आप अगर हैसियन होते, मतलब आप यहाँ के सिटीज़न होते तो फिर भी हम आपको अलाउ कर देते, लेकिन आप यहाँ के हो नहीं तो आपको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ से आगे जाने का, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी बनती है अगर कुछ हो जाए। रॉयल कैरिबियन क्रूज़ वालों ने भाई लिटरली 1000 से 2000 खुद के मिशनरी, मतलब खुद के जो बॉडीगार्ड होते हैं लगा रखे हैं इस पूरे बीच के आसपास, क्योंकि जो यहाँ पे भाई अदर जो ग्रुप है जो गवर्नमेंट से फाइट कर रही है वो इनको टारगेट करते हैं टूरिस्ट को, टूरिस्ट को भाई अगर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे क्रूज पे मोस्टली अमेरिकन हैं और एक अमेरिकन टूरिस्ट की भाई कीमत 10 मिलियन 15 मिलियन हो जाती है। तो इसलिए रॉयल कैरिबियन वालों ने खुद की सिक्योरिटी के साथ साथ इनके गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ साथ इस एरिया को सेफ रखा है और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर विजिट कर पाए हैं। हाइती आने का भाई एकमात्र ये यही तरीका था, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे फिलहाल अभी आया हूँ और क्रूज का मुझे एक्सपीरियंस भी करना था। 2 रीज़न था मेरा इस ट्रिप को आने का, कि एक हाइती जहाँ मुझे विजिट करना है और एक क्रूज़ मुझे देखना है कि कैसा होता है क्रूज़। लेकिन मुझे लगा था शायद मुझे अलाउ कर देंगे जाने के लिए, तो मैं चले जाऊँगा केप हाइती, क्योंकि मुझे इस टूरिस्टिक स्टफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं करना है। कोई बात नहीं, होता है भाई, बड़े बड़े छोटी छोटी बातें होती रहती है। वेल अभी कोई अपडेट मिले तो आपको वापस से बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे एक्चुअली सच कहूँ तो लूटने का काम चल रहा है भाई। मैं जनरली आपको पता है कि मैं करेंसी कलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ की जो भाई करेंसी की जो वैल्यू है $1 इज इक्वल टू 131 गुर्दे कहते हैं भाई। STG करेंसी का नाम है, ठीक है। $1 इज 131 132 चल रहा है। हो सकता है भाई यहाँ पे ब्लैक मार्केट भी हो तो वहाँ पे 250 मिल जाता होगा, पता नहीं क्या सीन है ना, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करेंसी इनके पास आप बोलता है कि आपको भाई 131 के देने पड़ेंगे $10। मैंने कहा 10 टाइम्स ले लो भाई, मतलब अगर 2 टाइम्स भी करो तो चलो समझ में आता है भाई, 10 टाइम्स कौन लेता है यार। ये भाई एक हो गया। दूसरी बात भाई, एयरटेल का सिम कार्ड काम कर रहा था, एयरटेल ने भाई नेटवर्क दे रहा था ऑलमोस्ट जब तक सिप चल रही थी और सिप जब तक रुकी नहीं थी। हाइती का भाई इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे थे, मुझे भाई वेलकम टू हाइती का मैसेज भी आया, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुँचे, जैसे ही सिप बंद हुई भाई एकदम इंटरनेट गायब। इंटरनेट तो छोड़ो भाई, नेटवर्क गायब हो गया। मुझे लगा क्या प्रॉब्लम है, मैंने स्विच ऑफ स्विच ऑन किया तो भाई पता चला कि यहाँ पर आने के बाद टूरिस्ट के सेफ्टी के लिए ये जो पूरे एरिया का नेटवर्क ही बंद कर देते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए किडनैपिंग वगैरह के लिए। नहीं कहीं क्या है ये, कहाँ पे आ गया हूँ। और भाई लिटरली हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर ऑफकोर्स अमेरिकन टूरिस्ट 90% अमेरिकन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इस एरिया में सिर्फ अमेरिकन टूरिस्ट ज़्यादा हैं कंपेयर टू लोकल्स। अमेरिकन ज़्यादा है इस एरिया में कंपेयर टू लोकल्स, और अमेरिकन जहाँ जाते हैं सेफ्टी का मतलब 10 गुना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वही सीन हो रहा है कि करेंसी बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलरेडी सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। हमने ट्राई किया कि कैपिटल तो नहीं, जो बड़ी सिटी है यहाँ पर, सेकंड बिगेस्ट सिटी एक्चुअली हाइती की, वो केप हाइसियन, वहाँ पे चले जाऊँ, बट वहाँ भी पॉसिबल नहीं है जाना। तो ये बैठो दिन भर, बोरिंग सा हो गया आज तो। वरना भाई केप हाइसियन में कितने मज़े आते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे सेफ्टी का इशू तो था, लाइक किडनैपिंग वगैरह का इशू तो था, बट ठीक है, आई मीन झेल लेते हैं हम। अब लोग इतनी जगह गए हैं। मैं तो कुछ दिन पहले मोज़म्बिक में था। क्या हाल है मोज़म्बिक में आजकल? अभी पूरा बहुत खराब हाल है, क्योंकि पुलिस लोग सबको मार रहा है, वो कर रहे हैं, ये कर रहा है, तो बुरा हाल है। कभी भी देखो प्रोटेस्ट चल रहा है, उधर प्रोटेस्ट चल रहा है भाई। मैं प्रोटेस्ट में पहुंच गया था मोज़म्बिक, जहाँ पे पुलिस लिटरली गाड़ी चला रही है लोगों के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं लोगों के ऊपर, राइट। रास्ते बंद कर रहा है, उसके ऊपर ही गाड़ी चला के जा रहा है पुलिस भाई, लोगों को ऐसे मार दे रहे हैं। तो वहाँ से बच के आ गया मैं, तो यहाँ भी बच ही जाता मैं, लेकिन जाना ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है भाई, ये है 10 हाइतियन मनी। भाई इसको प्रोनाउंस करते हैं दाइती। ये भाई दाइती है, ये पकड़े 10 का, आप दोनों 10 पकड़े। ये भाई 25 का नोट, ये भाई काइंड ऑफ लाइक क्यूबा की तरह दिखता है, अगर आप देखो एक्चुअली क्यूबा की तरह दिखता है, क्यूबा वाले। ये भाई 25 का हाइती का नोट। ये भाई है 50 का नोट, 50 का कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई 50 का नोट। 50 का नोट भाई 1000 नहीं चाहिए, ही सेलिंग मी 1000 इज टू मच। How much you give me? How much you want? You can say how much you want. How much you give? I will give you $4 for that, or maybe $5. $5? Actually $6. If you have this one, you can buy one car in Haiti. One You can buy one car with this. and One it- car. Yeah. One car, okay. Yeah, to drive in Haiti. With this. $6. $6? This is value $6 only, bro. Okay, $7. $8. तो भाई ये 50 का नोट है भाई, हम मेरे से आए थे यहाँ पे निगोशिएट करने के लिए, ठीक है। ये भाई 100 का नोट, जो कि तकरीबन $1 के आसपास बनता है। 131 इज़ $1, तो ये भाई ये है 100 का नोट। ये भाई सारा करेंसी मैंने कलेक्ट किया, 100, 50 और 25 और 10 कलेक्ट किया हमने। 10 कलेक्ट किया फिलहाल हमने, यही है हमारे पास। इसमें सुजीत भाई को कुछ दूंगा, कुछ अपने पास रखूँगा। तो भाई करेंसी का जुगाड़ फिलहाल हो चुका है। जरा मैं आपको यहाँ की करेंसी दिखाता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो भाई यहाँ का जो रेट चल रहा है 131 for $1। हमें पता है रेट कितना ख़राब मिला भाई, हमने बहुत ट्राई किया। मतलब भाई अमेरिकन को यहाँ पे इस तरह से ठगते हैं, क्या बताऊँ।
ये भाई जो 25 है इसकी जो वैल्यू होगी डॉलर्स में मे बी लाइक 20 सेंस होगी भाई इसकी वैल्यू 20 या 15 सेंस। भाई इनसे $5 ले लेते हैं अमेरिकन से, भाई $5 ले लेते हैं। बट आई मीन थोड़ा सा मैंने नेगोशिएट किया, इंडियन दिमाग लगाया करके भाई हमें बहुत महंगा पड़ा। जो हमने जो लिया है अराउंड वर्थ इट इज लाइक कितने वर्थ है इसका $5 नहीं, $3.5 भाई इसका वर्थ है। और हमने दिया है इसका भाई $9, तो ऑलमोस्ट भाई 3 गुना हमने इसका पे किया, 2.5 गुना ऑलमोस्ट पे किया भाई हम लोगों ने। भाई यही ऑप्शन था, क्या ही कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर करेंसी लेने का यही एकमात्र तरीका था। बट हाँ, जितने करेंसी भाई ने हम लोगों को लिया इतना अमेरिकन हमने भाई इसके लिए दिए पूरे $9। अमेरिकन इसके भाई कम से कम देते हैं $50 ईजिली। आराम से दे देते भाई कितना 10 दुकान गया, 10 दुकान जाकर निगोशिएट किया, ये ब्रो ये करो करके भाई ये लिए हैं भाई हम। ठीक है, मैं नेगोशिएट तो करता हूँ बहुत ज़्यादा, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं। ये भाई ये पड़ा करेंसी का रेट। तो गाइज़ करेंसी का जुगाड़ करने का हम लोग वापस से गए खाना पीना खाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा जो एरिया है रॉयल कैरिबियन वालों ने ले रखा है, लीज कर ले रखा है कुछ सालों के लिए। हालांकि ये पार्ट हैती का ही है, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि ये पूरा भाई जितने भी यहाँ पे लोग आप दिख रहे हैं सब के सब हमारे क्रूज शिप पे हैं। और यहाँ पे कोई दूसरी क्रूज शिप नहीं आती, सिर्फ रॉयल कैरिबियन की आती है, क्योंकि रॉयल कैरिबियन ने भाई इस पार्ट को पूरा एकदम लीज पे ले रखा है। तो तकरीबन 3-4 हज़ार जो भी लोग हैं हमारे पास, यहाँ पे खाना पीने की जो व्यवस्था है वो बेसिकली शिप के बाहर ही आ जाए, क्योंकि ये पूरा भाई इनका प्राइवेट टाइप का बीच है, हमारा प्राइवेट टाइप का बीच है। तो बीच है और एक्चुअली ना बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे है ये। एक तरफ भाई माउंटेन्स है उस तरफ और इस तरफ बीचेज है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। काइंड ऑफ लाइक जो माउंटेन्स है उतने बड़े हाई माउंटेन नहीं है भाई, लिटरली 500 मीटर हाई होगा। वो थोड़ा सेपरेट करता है कैप हाइथियन को और इस एरिया को। तो इसकी वजह से ये इन्होंने एक्चुअली लीज पे ले रखा हो, क्योंकि मैं हैरान था जब वो कहती कि हैती जा रही है। मुझे लगा हैती अमेरिका को कैसे जा सकते हैं, फिर समझ में आया अच्छा ये सेफ पार्ट लेके आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी हैती की पुलिस भी हर जगह पड़ी मिलेगी आपको, बट इन्होंने आज जो खाने की जो व्यवस्था है एक्चुअली बाहर ही की है। मतलब उन्होंने पूरा जो इस आइलैंड पे, आइलैंड तो नहीं बोल क्योंकि ये मेनलैंड का ही पार्ट है, आइलैंड तो नहीं है ये, तो मेनलैंड पे ही जो एरिया है वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था की है। मैं वहाँ पे खाना पीना खा रहा हूँ। कैसा है सुजीत भाई खाना? खाना तो अच्छा है। कैसा लगा आपको ये आइलैंड, मतलब ये एरिया? आइलैंड एरिया टूरिस्ट ही है, ज़्यादा लोकल वजह से कुछ ये इंटरेस्टिंग ज़्यादा नहीं है। हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं लोकल के साथ मिलो, लोकल के साथ बात करो, उन लोग का एक्सपीरियंस ले लो। बस इधर ज़्यादा उतना ये नहीं हो रहा है, मतलब लोकल के साथ मिला जो नहीं हो रहा है, तो उतना एक्साइटिंग नहीं है। फिर भी एक कंट्री आ गया हैती, तो हैती का मेनलैंड का ही पार्ट है। तो जो भी होगा ठीक ही है। ठीक ही है, राइट। चलो भाई ये खाना पीना हम लोग खा रहे हैं। मैं पास्ता और चिकन और कुछ मैंने फ्रूट्स लिए थे, और सुजीत भाई भी चिकन और कुछ राइस खा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा चल रहा है शो फिलहाल, और ये भाई साहब देखो, ओ भाई साहब, ओहो मस्त शो चल रहा है भाई यहाँ पर। यार लंच एरिया में एक्चुअली चल रहा है, कोई एक्शन जगह नहीं है। कैसा लगा आपको ये सब? अच्छा लग रहा है, बढ़िया ना? ये तो अच्छा लग रहा है, इतना तक बोर था, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है उन लोग का, ये देखते के लोकल लोगों का। राइट भाई। ख़त्म हो गया क्या? यही था क्या? हैं? तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये काइंड ऑफ प्राइवेट बीच है, तो फिलहाल हम लोग यहीं पे घूम रहे हैं। कुछ ये ऐसा नज़ारा है भाई यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे लोग एक्चुअली जिप लाइनिंग वगैरह से, देखो ये जिप लाइनिंग है, ऐसे आप जिप लाइन वगैरह भी कर सकते हो। आई मीन सब कुछ ऑफकोर्स आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, फ्री में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चे तैर रहे हैं, तो चलो मैं भी जाऊँ अंदर। अब सिर्फ सब लोग तैर रहे थे, मैं भी तैर ही लेता हूँ उसके अंदर। भाई अभी तक सच में कितना टाइम हो गया तक एक बार बीच भी नहीं गया, एक्साइटमेंट खत्म हो गई भाई बीच में जाने की ना। मतलब ठीक लगता है मेरे को, मैं बाहर से देख लेता हूँ लेकिन अंदर नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली अंदर जाने का रास्ता बना रखा है भाई, अच्छा खासा बड़ा है यार। वहाँ से देखो वो पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया सारा बीच वाला एरिया है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। भाई साहब को लाइफ गार्ड को भी तैनात कर रखा है इन केस ऑफ इमरजेंसी, और चाहो तो आप वहाँ से लाइफ जैकेट वगैरह भी ले सकते हो, अच्छी बात है। तो भाई हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, बंदा आया बोला कि पे करना होगा $449, कुछ ज़्यादा नहीं है ये। $449, 40,000 रुपये रेस्ट करने की। मैं सोचा हाइटियन में बोल रहा हूँ, हाइथियन मनी क्या $3 हुआ? क्यों बात करेंगे ये लोग हाइथियन के? डॉलर में बोल रहा हूँ। क्रूज वाले लोग हैं, $449 भाई साहब, ठीक है। उन लोग सोचा डॉलर प्रिंट करता है, डॉलर हम लोग भाई डॉलर प्रिंट नहीं करते हैं यार। तो भाई यहाँ पर देखो उन्होंने बना रखा है बास्केटबॉल का एक कोर्ट, चाहो तो आप खेल सकते हो बास्केटबॉल वगैरह। साथ में यहाँ पे टेनिस भी खेल रहे हैं लोग। सारा का सारा भाई रॉयल कैरिबियन ऑन करता है इस पूरे पार्ट को ना, इसलिए भाई मतलब हैती ना इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और इतना ये लग रहा है किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के मैं बीच पे आ गया हूँ। लेकिन सिंस ये सारे के सारे रॉयल कैरिबियन ने बना रखा है, तो उनके पास बहुत पैसा है भाई। उन्होंने इतना पैसा है कि उन्होंने अपना एक आइलैंड खरीद रखा है, ठीक है। उन्होंने एक ये बना रखा है फिलहाल
बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट। तो गाइज हम लोग वापस से जा रहे हैं अपने क्रूज़ की तरफ। ये है भाई हमारा क्रूज़, क्योंकि कपड़े वगैरह बदल के आता था, सोच रहा हूँ यहाँ पे तो स्विम कर ही लेता हूँ, ओशन में चले जाता हूँ। तो ये है फ्रीडम ऑफ सीज भाई, सिर्फ एक ही यहाँ पे क्रूज़ है आज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रॉयल कैरिबियन ने खरीद रखा है पूरा जो एरिया है, हैती वाला एरिया, लाबादी कहते हैं भाई इसको, खरीद रखा है फ्रीडम ऑफ सीज ने। खरीदा नहीं है, लीज कर रखा है, बट हाँ फिर भी मतलब इन्हीं का फिलहाल पार्ट है अभी। तो वापस से जा रहे हैं अपने क्रूज़ की तरफ, थोड़ा सा वहाँ पे बैठेंगे आधे घंटे। अभी भाई शाम के बज रहे हैं 2, दोपहर के मतलब 2 बज रहे हैं, और ये क्रूज़ निकलेगी यहाँ से शाम के 6 बजे आज। तो आज पूरा दिन भर है यहाँ पर निकलने के लिए ना। तो भाई सामान ऐसे उतारते हैं सिर्फ से, इसलिए क्रेन लगा हुआ है और क्रेन से उतार रहे हैं इधर करके भाई। तो बेसिकली हमें ये पूरा एरिया अलाउड है, देख सकते हो जितना ये दिख रहा है आपको, पूरा माउंटेन से भरा पड़ा भाई ये एरिया है। लेकिन वहाँ पे देखो भाई लोकल लोग रहते हैं, इस पूरे एरिया में भाई लोकल लोग रहते हैं। उधर भी आप नहीं जा सकते, उधर भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं रहते, उधर रहते हैं लोग, उधर जा नहीं सकते आप। तो बेसिकली जितना वॉकेबल डिस्टेंस है, तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, वहीं पर आप जा सकते हैं। भाई कितने मस्त मस्त माउंटेन्स हैं यहाँ पे। माउंटेन्स के उस तरफ है केप हाइतियन, जो सिटी है, सेकंड बिगेस्ट सिटी है हाइती की, उस तरफ है, इस माउंटेन के उस तरफ है। फिलहाल भाई हम लोग वापस से जा रहे हैं क्रूज़ की तरफ। कितना ब्लू वाटर है भाई, मन कर रहा है जंप कर लो, बट बहुत गहरा होगा पानी। ये भाई हमारी क्रूज़ है। तो भाई रोज़ यहाँ पे ना क्लीन करते हैं, तो ये भी देखो क्लीन कर रहे हैं फिलहाल, अभी बाहर से क्लीन कर रहे हैं। ये बाहर कचरा नज़ारा है हैती का, थोड़ी बारिश होने वाली है अभी ना, बट ये देखो भाई कैसे क्लीन कर रहे हैं लिटरली रोज़। मशीन बना रखा है, उसी से हिलाते जुलाते हैं और मूव करते हैं और क्लीन करते हैं। और ये देखो काइंड ऑफ लाइक इस पर यहाँ पे खड़े हैं, मशीन टाइप का बना हुआ है ना, और ऊपर पूरा कनेक्शन बना हुआ है। ऐसे होता है भाई बड़े बड़े क्रूज़ की सफाई। तो गाइज आज लास्ट है और थिएटर में आज एक कॉमेडी शो है 10-15 से, तो चला जाए। ये एडल्ट कॉमेडी शो यहाँ से किया जाए इंटर। आज 18+ एंट्री अलाउड है, बस 18 से कम अलाउड नहीं है। तो भाई कॉमेडी शो में फिलहाल तो आ गए हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा आज मारा जाएगा क्योंकि हम लोग भाई फ्रंट रो पे बैठे हैं और पक्का हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, मारा जाएगा। बट लेकिन चलो ये एक्सपीरियंस है भाई, कहाँ आपको कॉमेडी शो में आगे बैठने को मिलता है, यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। अच्छा बंदा है। हाँ। ये भी बहुत फेमस बंदा है भाई। तो मैं कॉमेडी शो में बहुत सारे कॉमेडी शो में गया हूँ मैं, तो चलो देखते हैं कैसा रहता है। आगे बैठने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। हाँ। इधर हम लोग फ्री में देख रहे हैं, राइट। तो भाई अब आ गया है वापस से मियामी और हम लोग रूम खाली कर रहे हैं, लेकिन रूम खाली करने से पहले हमने कुछ टिप रख दिया हमारे डीका भाई साहब के लिए, जो कि हमारा रूम वगैरह रोज क्लीन कर देते। हमने एग्जैक्टली इंडियन तरीका अपनाया है, इसमें डाला है $51, 50 नहीं होना चाहिए, 51 होना चाहिए। नहीं 51 का चंदा नहीं देते, चंदा तो चंदा दिया हमने $51। अब जगह को छोड़ने के लिए तैयार है। ये हमारा रूम भाई, फाइनली इसको बाय करते हैं। और ये दिख रहा है भाई आ गया FLL, मेरे सामने क्रूज लगी हुई है, कौन सी क्रूज है नहीं पता, लेकिन अब यहाँ से जाने के लिए तैयार है। और ये क्रूज वाली सीरीज को जल्दी से बंद करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ हैती के बारे में, फिर ये जो क्रूज वाली सीरीज है उसको मैं बंद करने वाला हूँ। सुजीत भाई भी तैयार है जाने के लिए। बाय बाय। adios। छोड़ने का मन नहीं कर रहा ना? हाँ, छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पता नहीं कैसे 7 दिन बिताए हम लोग इधर, तो और भी रुकने के लिए मन कर रहा है, और भी रुकने का मन कर रहा है। जाना ही पड़ेगा। ये भाई साहब थे हमारे अटेंडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच निका, इट वाज थैंक यू वेरी मच। ग्लैड टू मीट यू। तो गाइस यहाँ से है एग्जिट, गैंगवे एग्जिट हियर। तो सब कुछ एग्जिट यहाँ से कर रहे हैं डाइनिंग रूम से। ये बेसिकली 4th फ्लोर है। ये रहा भाई मेरे सामने जो दिख रहा है आपको, ये कैसीनो है यहाँ का। कैसीनो के आसपास से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो आपको अपना कार्ड चाहिए होगा, सी पास कार्ड, वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। फिलहाल भाई हम लोग जा रहे हैं, लोग हमारे आगे आगे भी लोग बहुत सारे हैं, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगने वाला एग्जिट करने में ना। फटाफट स्कैन करेंगे फिर एग्जिट हो जाएंगे हम लोग। तो गाइज एग्जिट फिलहाल अभी हम लोग कर रहे हैं, और अभी तक यार कोई इमिग्रेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं। और ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अमेरिका के अंदर वापस से इमिग्रेशन होता है नहीं, क्योंकि हम लोग वापस से FLL आ चुके हैं। मुझे एक्चुअली मेरी फ्लाइट भी है आज ना, 3 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट है। मैं फ्लाई कर रहा हूँ डोमिनिकन रिपब्लिक। भाई मैं अभी जस्ट हैती से आ रहा हूँ, डोमिनिकन रिपब्लिक फ्लाई कर रहा हूँ। आसपास ही है दोनों, साथ में कंट्री, दोनों बॉर्डर शेयर करती है। बट वेलकम टू अमेरिका अगेन। अमेरिका में हमारा स्वागत होता है भाई। अब देखते हैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन होना है, क्या होना है। आपको मैं अपडेट देते रहता हूँ, जैसा मैं आपको वैसा बताऊँगा। यहाँ पे एटलीस्ट सी पास स्कैन तो कर रहे हैं, शायद कि 80 पास स्कैन कर रहे हैं। और आई थिंक आई होप यहाँ पे इमिग्रेशन भी हो। वेल गाइस, तो वेलकम बैक टू अमेरिका। इमिग्रेशन भाई को सवाल वगैरह नहीं पूछा गया, लिटरली मतलब इमिग्रेशन हुआ ही नहीं। एक स्क्रीन लगा हुआ, तो आप मेरी फ़ोटो ली, बोले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पूरा जो था वो डिजिटल था, कोई फिजिकल स्टाम्प वगैरह कुछ नहीं लगा है भाई। हमें यहाँ से एक्चुअली लेना है FLL की बस, कि मुझे जाना है भाई, मेरी 3 घंटे का एक्चुअली फ्लाइट है। ये है यहाँ का पूरा हिसाब किताब। भाई कितने लोग हैं यहाँ पे, पूरे 5000 लोग थे ना, एक साथ आ गए यहाँ पे। ये पता नहीं क्या सीन है, कि कौन सी सीन है अमेरिका ट्रांसपोर्ट, पता करते हैं। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं पैदल ही, क्योंकि ऊबर पे जो प्राइस देखा भाई, उसका प्राइस था $55। लेगा चलो पैदल चल लेंगे, 4 रुपये तो अच्छा है ना। 3 किलोमीटर ही है। हाँ 3 किलोमीटर है, चलो चल लेते हैं पैदल।
क्योंकि जो पोर्ट है और जो एयरपोर्ट एकदम पास ही पड़ता है, मतलब 1.5 घंटे की वॉक है। मैंने कहा ठीक है टाइम तो है ही, 1.5 घंटे का वॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई बजट पैकिंग होता है एकदम, दोनों बड़ा पैक लेके निकल गए वॉक पे लिए। अभी ऑलमोस्ट चल चुके हैं 15-20 मिनट, अभी और चलना है अभी 1 घंटे के आसपास ना। यहाँ से आगे से बस ही मिल जाएगी, बट एटलीस्ट जहाँ से बस मिल जाए वहाँ तक तो पहुँच जाओ। तो गाइस पिछले 45 मिनट से चल रहे हैं, पता नहीं आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे आएगा, बस चले जा रहे हैं। हालांकि वेदर ठीक है, ना गर्मी लग रही है ना ठंडी, टेम्परेचर अभी है 20 डिग्री सेल्सियस है। पता नहीं कौन रास्ते से लेके जा रहा है भाई गूगल मैप्स, जो बोल रहा है मैं फॉलो करते जा रहा हूँ। बोला इधर चलो उधर से आओ, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा बस मुझे यहाँ से मिल सकती है ना, तो ज़रा पता करते हैं। यहाँ पे एक गैस कंपनी तो है, शायद यहाँ पे बस मिल जाए। पता नहीं कौन से रास्ते से लेके आया भाई गूगल हमें, बट ठीक है पहुँचा दिया, ऐसा फील हो रहा है ना भाई। अब क्रॉस करना है, कैसे क्रॉस करना है समझ में नहीं आ रहा, क्या क्रॉस कर सकते हैं नहीं कर सकते वो भी समझ नहीं आ रहा। भाई बता तो वही रहा है, कहीं वही कहीं आएगी। उधर से जाना। ये आंटी यहाँ पे फाइन देते हैं हमें, पेडेस्ट्रियन नहीं है ना? नहीं है, कहाँ है? फाइन वाला चिट्टा है उनके पास है, फाइन करने के लिए। हमें जाना है एयरपोर्ट जो कि इधर है, बस कहीं वहाँ पर आएगी। चले आ जाए, चलते हैं, या क्रॉस ही करते हैं जी। तो भाई यहाँ पर गैस का ये रेट है $295 पर 100 गैलन। पेट्रोल का प्राइस है ये भाई, $295, तकरीबन हो गया भाई 24,000 रुपये के आसपास, और 100 गैलन का मतलब 350-400 लीटर का। ये है भाई हिसाब किताब यहाँ पे ना, सस्ता है यहाँ पे, पेट्रोल इंडिया सस्ता है। एक ये फूड मार्ट आया है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो गाइस मैं कुछ वीडियो बना नहीं पाया था, सोचा कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो हाइती के बारे में। हाइती अमेरिका का सबसे पुअर कंट्री है, राइट, सबसे पुअर कंट्री है। इसका जो भाई बड़ा मेन रीज़न ये है कि हाइती के अंदर चल रही है काइंड ऑफ सिविल वॉर। वहाँ पे भाई गैंग मेंबर्स हैं, और यहाँ पर जो कैपिटल है उसको 80% कंट्रोल करता है। इनफैक्ट भाई इस देश में इतना ज़्यादा लाइक एसेसिनेशन किलिंग होता है कि यहाँ के प्रेसिडेंट को उसके घर पे घुस के मार दिया भाई, उसके रेसिडेंस में घुस के मार दिया यहाँ के प्रेसिडेंट को 2020 में। तो इसकी वजह से जो उसका कैपिटल है एयू प्रिंस, वहाँ पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए आपने कैबिन क्रूज है भाई, वो हमें आगे जाने दे ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि आपको बस इसी आइलैंड पे ही रहना पड़ेगा। आइलैंड नहीं था, वो मेनलैंड का ही पार्ट था। उन्होंने कहा कि आपको मेनलैंड पे ही रहना पड़ेगा, आप जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसेफ कंट्री, लिटरली बहुत ज़्यादा अनसेफ कंट्री है। स्पेशली जो गैंग मेंबर्स हैं वो टूरिस्ट को, अमेरिकन टूरिस्ट को, जनरली पता नहीं इंडियन उतने वहाँ जाते नहीं है, अमेरिकन टूरिस्ट को किडनैप कर लेते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। तो ये सीन है यहाँ पर। और लिटरली लाइक हाइती ना एक अच्छा खासा रिच कंट्री हुआ करता था, बट बेसिकली हुई बात क्या हुई थी कि हाइती एक पहली कंट्री थी भाई जहाँ पर स्लेवरी खत्म हुई थी। स्लेवरी जो ब्लैक अफ्रीकन्स को लेके आया गया था इस अमेरिकाज में, क्योंकि हाइती में पहले दूसरे लोग टाइप के लोग रहते थे, लेकिन जब फ्रांस ने इस लोगों को स्लेव लेके आए भाई, स्लेव लेके आए वेस्ट अफ्रीका से हाइती के लिए, तो हाइती पहली कंट्री थी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, और पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया। लेकिन फ्रेंच भाई साहब इससे हो गए गुस्सा, उन्होंने कहा कि आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो भाई लिटरली हाइती 1960 तक फ्रांस को पैसा देता रहा, क्योंकि उनकी वजह से थोड़ा फ्रांस का व्यापार ठप हो गया था। जब फ्रांस का जो कंट्रोल था वो खत्म हो रहा था, तो हाइती को पैसा देना पड़ा था। ऐसा भाई मान कर चलो कि ब्रिटिश इंडिया में आए थे, राइट, और ब्रिटिश इंडिया जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश को पैसे दे रही है भाई कि सॉरी हम आपको भगा दिए, सॉरी हमको भगा दिए, सॉरी हम आपको भगा दिए, उसके पैसे लो, उसके पैसे ले लो, ये आपका नुकसान हो गया था जो आप इंडिया से कमा रहे थे यार। बट बात वही हुई थी हाइती के साथ। हाइती लिटरली काफ़ी टाइम तक फ्रेंच को भाई पैसे दे रहा था। ये है भाई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, पैसे ले रहा था भाई हाइती से, और बेचारा हो गया पुअर, और सबसे पुअरेस्ट कंट्री है। उसके बाद वहाँ पे अलग प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे कि गैंग वायलेंस, प्रेसिडेंट का एसेसिनेशन। वहाँ का भाई सबसे जो काफ़ी नाम सुना होगा, बारबेक्यू नाम का एक बंदा है, बारबेक्यू, राइट, वो भाई गैंग मेंबर का एक लीडर है, और वो पहले भाई पुलिस में हुआ करता था, फिर पता नहीं उन्होंने पार्टी बदल दी और उन्होंने कहा कि हम अब गवर्नमेंट से लड़ाई करेंगे। तो जो कैपिटल एयू प्रिंस है 80% कंट्रोल करती है, और प्रॉब्लम ये है कि सारी की सारी फ्लाइट वहाँ जाने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि बात क्या हुई थी, एक स्प्रिट एयरलाइन है, स्प्रिट एयरलाइन फ्लाई कर रही थी हाइती कैपिटल एयू प्रिंस, बट जो गैंग मेंबर्स हैं उन्होंने ना शूट कर दिया। फ्लाइट जब लैंड कर रही थी, लैंड करते करते फ्लाइट में गोलियां, अंधाधुंध गोलियां डाल दी, काफ़ी सारी गोलियां फ्लाइट के अंदर चल गई, और एयर होस्टेस भाई बचते बचते रही है, उनको चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके आसपास गोली फायर हुई। तो भाई फ्लाइट लैंड करते करते जैसे गोली लगी, पायलट ने फ्लाइट वापस से उड़ा लिया और डोमिनिकन रिपब्लिक में लैंड कराया। डोमिनिकन रिपब्लिक भाई एक ही आइलैंड पे, डोमिनिकन रिपब्लिक और हाइती एक आइलैंड शेयर करता है, बट डोमिनिकन रिपब्लिक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है भाई, और हाइती वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है अमेरिकाज की, क्योंकि डोमिनिकन रिपब्लिक बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और हाइती में कोई टूरिज्म भाई है ही नहीं, कोई आता नहीं, सबसे अनसेफ कंट्री है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी हाइती जाने से इंडियन लोगों को मना किया है, बट वो जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है भाई, जहाँ पे अमेरिकन भी जाते हैं, तो अगर अमेरिकन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो भाई मेरे लिए भी सेफ था ही, इसलिए आपको बाहर जाने नहीं देंगे, आपको उसी वाले पार्ट में रहने देंगे, छोटा सा पार्ट,
5 किलोमीटर का पार्ट है, उसी पार्ट में आपको रहने देंगे। तो टेक्निकली यस मैं हाइती गया, बट वापस मैं हाइती जाना चाहता हूँ, रियल हाइती स्ट्रीट देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हाइती को मैंने देखा है वो काफ़ी अमीर था, लेकिन हाइती उस तरह नहीं है। हाइती सबसे पुअरेस्ट कंट्री है अमेरिका का। सोचा कि थोड़ी सी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और भाई हाइती के 70% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो हाइती में लाइक पुअर है भाई, बहुत ज़्यादा गरीब देश है। तो सोचा कि थोड़ा सा मैं आपकी हाइती के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ वीडियो क्लोज करने से पहले। वेल आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही भाई, आपसे मिलेंगे भाई अगली वीडियो में, जहाँ आपको लेकर चलेंगे एक नया देश डोमिनिकन रिपब्लिक। फिलहाल के लिए बाय, दस विदानिया।